हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी बहनों को मेरा हरे कृष्णा, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा हरे रूबी कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। गौरी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे जय श्री कृष्णा कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम, पंचांग सभी प्रणाम। भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु हरे दंडवत कृष्णा हरे प्रणाम। प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा रूबी अनिता माता जी माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अनिता माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। सतीश प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सीमा माता जी पंचांग प्रणाम। रूबी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। विशाल प्रभु जी पंचांग प्रणाम। अनिल प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधा हरे माता जी कृष्णा दंडवत माता जी प्रणाम। पंचांग हरे कृष्णा प्रणाम। हरे जुमा कृष्णा। माता जी, अनीता माता जी, सतीश प्रभु जी, विशाल प्रभु जी, रूबी माता जी, कामनी माता जी, सीमा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत कामनी माता माता जी। हरे कृष्ण हरे मुझे कृष्णा। पंचांग जी सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा जुमा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सुधा माता जी पंचांग हरे कृष्णा और विशाल प्रभु जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण जुमा माता जी पंचांग प्रणाम। कृष्णा को प्रणाम। सीमा माता जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। गुरु जी पंचांग माता जी सिखा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सीता माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण सीता माता जी पंचांग प्रणाम। कैसे हो शिखा माता जी? पंचांग प्रणाम। बस माता जी आपका आशीर्वाद दीजिए। थोड़ा सा मेंटेनेंस चालू है। दीवार टूट गए थे वही थोड़ा सा। अच्छा, एक्चुअली मैं गुरु जी वाली थी लेकिन डर लग रहा था गुरु जी कहीं डांटे ना मुझे। धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। आज सीनू मिश्रा हरे कृष्णा माता जी दंडवत का प्रणाम प्रभु जी। प्रश्न हमको दंडवत है। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सीनू मिश्रा माता जी नहीं आई है। प्रणाम। कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मुक्ति का पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मोहन प्रभु हरे पंचांग कृष्णा सभी प्रणाम। भक्तों को हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। सत्य माता जी आरती करेंगी। प्रणाम। किसे कह रहे हैं गुरु जी, प्रभु जी? कोई भी माता जी एक नरसिंह आरती कर लीजिए, क्योंकि आज सीनू मिश्रा माता जी आई नहीं है, अभी तक दिख नहीं प्रभु रही। जी मैं कर लूं। जी जी कीजिए हरि बोल कीजिए। प्रियंका माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिनी हिरण्यकाशी पूर्वशः गोपाल को अनम्यूट कीजिए। नखालाई इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहे नरसिंह
हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नभ कर कमल वरे नकाम अद्भुत श्रृंगम हाँ दालिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नरसिंह देव महाराज की जय प्रहलाद जी महाराज की जय हरे कृष्णा माता जी हरि बोल माता जी हरि बोल क्या सुंदर आया था ये 10 नाम अपराध भी कोई वक्त बोल दीजिए। हरे कृष्ण। मैं बोलूं गुरुजी? प्रभु जी, प्रभु जी मैं बोलूं? आप बोल दो अनीता अनीता अगर माता जी आप बोल दो। हाँ हाँ, किसी और एक और वक्त को मौका मिल जाए जी। हरे कृष्ण। 10 नाम अपराध। सबसे पहले नंबर पे आता है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवत निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के बराबर समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण समझना। पवित्र पाप कर्म करना अथवा हरे कृष्ण महामंत्र को एक शुभ कर्म कांड के समान समझना। 9वां, श्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का गुणगान करना। 10वां, हरे कृष्ण मंत्र के होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने के बाद भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना ये भी एक अपराध है। वैष्णव भक्तों को इन अपराधों से बचना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सुधा माता जी और अनीता माता जी, धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम, सभी को पंचांग प्रणाम। रोशनी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, सभी माताओं को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण मोहन प्रभु जी, मुझे कुछ बोलना है। बोलूं? जी जी, बोले बोले। हरे कृष्ण। हरे मुझे कृष्ण। गुरु जी को और आप सभी भक्तों गुरु जी को आने दिया। हाँ गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। जी जी शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी आज टर्न सीनू मिश्रा माता जी का है, लेकिन वो आई नहीं है। हाँ हरे कृष्ण गुरु। अच्छा ठीक है, फिर अभी गुरु पूजा रहने दो। गुरु पूजा हो गया, ये अपना नरसिंह आरती हो गया गुरु जी। हो गया ना? हाँ ठीक है। और 10 नाम अपराध भी हो गया। हाँ ठीक है, फिर शुरू कीजिए। है ना, आज का जो ये है बताने का है टर्न, कौन बता रहे हैं? वही टर्न था सीनू मिश्रा माता जी का। अच्छा अच्छा ठीक है। वो आई नहीं है, दिख नहीं रही मुझे। हाँ हाँ ठीक है, ओके।
तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, स्वागत है सबका। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी, तो शुरू कीजिए। आज ओके, आज नहीं आई है तो कौन है? कल का 17 का कौन बताना चाहेगा? हाथ फिंगर को रेज कीजिए जरा, जो एज इट इज। ओके, अनिता यादव बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। कल गुरुजी आपने दूसरा अध्याय बताया था जिसके शीर्षक है पहचान। हम अपने आप को पहचाने कि हम कौन हैं। इसमें सबसे पहले गुरु का आश्रय लेना होता है को पहचानने के लिए। और इसमें सबसे पहले आपने 2.7 श्लोक बताया था जिसमें मानसिक दुर्बलता के कारण अर्जुन कहता है कि मैं भ्रमित हो गया हूँ और मेरे मन का संतुलन नष्ट हो गया है। फिर आपने चैप्टर शुरू किया था जिसको आपने गीता के उस पर बताया था कि हम गीता नाम से इस पूरे चैप्टर को याद रख सकते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में जी से था गुरु, श्लोक नंबर 1 से 10। इसमें आपने बताया था कि जो गुरु होता है वो प्रमाणिक परंपरा से ही होना चाहिए। गुरु को आध्यात्मिक ज्ञान का आत्मसात होना चाहिए। गुरु का एक अच्छा शिष्य भी होना चाहिए, जैसे कि श्रील प्रभुपाद एक अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बन सकता है। एक योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पग पग पर उलझन मिलती है, हमें इस जीवन में पग पग पर उलझन मिलती है। उन उलझनों का समाधान लेने के लिए हमको आश्रय लेना होगा। खुद को अपना गुरु बनाने वाला व्यक्ति एक मूर्ख को अपना शिष्य बना लेता है। इसका अर्थ जो खुद को अपना गुरु समझते हैं असल में वो एक मूर्ख शिष्य होते हैं। फिर आई आता है, आई मतलब आइडेंटिटी, मतलब अपनी पहचान कौन। श्लोक नंबर 11 से 30। इसमें हमारी पहचान बताई जाती है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, जिसमें कृष्ण मेरे स्वामी है और मैं कृष्ण का अंश हूँ। रोज के रूटीन में आदमी इतना व्यस्त हो जाता है कि भूल जाता है कि एक दिन उसे मरना है। वह जान ही नहीं पाता कि वह इस संसार में क्यों आया है। वो दिन भर सारे पैसे कमाता है, घर बार के काम करता है, लेकिन वो अपनी खुद की पहचान ढूंढना भूल जाता है। जब तक हम आत्मा के रूप में अपनी सच्ची पहचान को नहीं पहचानते, यह जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। पुनर्जन्म का चक्कर तभी रुकेगा जब हम गुरु का आश्रय लेंगे। इस संसार में किसको ही होता है तो भक्ति कर पाता है जब उस पर सोचती चलो ये नहीं है, ये बिगड़े हुए हैं, इन्हें इस्कॉन मंदिर ले जाते हैं, सब सुधर जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। 100 में से एक इंसान होता है जो भक्त बन पाता है, वो भी तब जब उस पर किसी भक्त की कृपा दृष्टि पड़ती है। फिर आता है टी, मतलब 2 ड्यूटीज, 2 कर्तव्य हैं हमारे। ये इसमें आते हैं श्लोक 53 तक, जिसमें हमारे 2 कर्तव्य बताए गए हैं। मूल रूप से आपने धर्म बताया कि वास्तव में धर्म क्या होता है। धर्म होता है किसी भी परिस्थिति में उससे अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी वस्तु का वो गुण होता है जो उससे कभी भी किसी भी परिस्थिति में तीखापन, नमक का नहीं होना, ये मतलब धर्म जो उससे कभी अलग नहीं होगा। ऐसे ही हमारे धर्म होते हैं विषय के। एक होता है टेम्परेरी, जो होता है सांसारिक कर्तव्य, और कर्तव्य होते हैं उसके जिसके लिए उसे अपने परिवार मित्र, और एक होता है धर्म जिससे जो होता है सनातन धर्म, वो होता है हमारा भगवान, प्रकृति और अन्य समस्त आत्माओं के प्रति हमारे जो संबंध होता है वो सनातन धर्म है। मनुष्य जब तक मुक्त
यानी कि मतलब सनातन धर्म में रुचि नहीं ले सकता, उसकी रुचि तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक पारिवारिक कर्तव्य को निभाते रहे, तब तक उसे पारिवारिक कर्तव्य को निभाते रहना चाहिए जब तक कि उसकी सनातन धर्म में रुचि ना बढ़े। लेकिन उसे ये भी नहीं है कि जीवन भर वो उसी पारिवारिक चीजों में ही लगा रहे, उसे एक समय आने पर अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहिए और पूरी तरह से 100% सनातन धर्म में का पालन करना चाहिए। जैसे पूर्व के राजा करते थे, अपने पुत्र को उत्तरदायित्व अपना उत्तराधिकार घोषित करने के बाद वो संन्यास ले लेते थे और पूरी तरह से सनातन धर्म का पालन करते थे। फिर आता है ए, जिसका मतलब है आत्माराम, श्लोक नंबर 54 से 72। इसमें आपने बताया था कि दृढ़ संकल्प रहकर कर्तव्य निभाने से जीव आत्माराम हो जाता है। जो आत्मा में रमण करता है, निश्चित रहता है, निश्चिंत रहता है, जिसे ना तो भूतकाल का दुख होता है ना ही भविष्य की कोई चिंता होती है, वो आत्माराम होता है। जो सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में, सब में एक समान रहता है, वही आत्माराम है। व्यक्ति के मन में नदी रूपी इच्छाएं चलती रहेंगी, लेकिन अगर जो व्यक्ति इन इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहेगा वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो इन इच्छाओं को सहन करके समुद्र की गहराई की तरह स्थिर रहेगा, विचलित नहीं होगा, वही आत्माराम बन सकता है। इच्छाओं को जितना पूरा किया जाए वह उतनी ही बढ़ती जाती हैं। जिसने भगवान का आश्रय लिया है, गुरु का आश्रय लिया है, वही आत्माराम बन सकता है। फिर लास्ट में आपने एक बार फिर से बताया था, जी से गुरु, श्लोक नंबर 1 से 10, आई आइडेंटिटी पहचान, श्लोक नंबर 11 से 30, टी 2 ड्यूटी 2 कर्तव्य, श्लोक नंबर 31 से 53, और ए आत्माराम, श्लोक नंबर 54 से 72। गुरुजी इतना ही मैंने लिखा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर माता जी। हरी बोल। बहुत सुंदर ये माता गुरु जी। जी और आप सबकी कृपा से। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सोचते हैं कि सबके सर्टिफिकेट हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं वो आए हैं, तो सर्टिफिकेट का कार्यक्रम हम बाद में रखते हैं। तो आज मैं आपको आधे घंटे में आपको मैं चार्ट से दूसरा अध्याय कैसे है ना समझाते दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग है ना पेन और पेपर लेके आ जाइए तुरंत, है ना। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, है ना। 3:02 हुए हैं, 3:05, 3 मिनट में आप लेके आइए अपना पेन और पेपर, और जो चार्ट है ना, अगर आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। ओके, तो अगर किसी के पास कलर पेंसिल है, कलर पेन है, तो और भी अच्छा होगा, है ना। तो मैं आपको पूरा भगवत गीता के दूसरा अध्याय है, इसको चार्ट के द्वारा मैं बताने का कोशिश करता हूँ आपको। ओके, तो सब लोग तुरंत जाइए और पेन और पेपर, है ना, ये सब लेके आइए। ओके, गुरुजी पेन पेपर है, कलर पेंसिल भी चाहिए क्या? हाँ गुरु कलर जी पेन रहेगा तो। पेपर लेकर ही बैठते हैं हम लोग। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कुछ सारे लोग नहीं बैठते हैं, तो आप बहुत क्या बोलते हैं, ज्ञानी है, बुद्धिमान है कि आप हमेशा लेकर बैठते हैं, लेकिन सभी लोग आपके जैसे नहीं नहीं होते नहीं हैं। गुरु जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत हाँ, तुच्छ हूँ, बहुत अयोग्य हूँ। तो सभी लोग हैं वहाँ, है ना, पेन और पेपर लेके नहीं आते हैं, तो ओके, तो सब लोग पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो आपको आज का दूसरा अध्याय आपको समझ जाएगा, और आप उसको है और एक बार सुनेंगे तो आपको है ना फिक्स हो जाएगा। ओके, तो स्क्रीन में मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो एक्चुअली ये मैं किसी को भेज देता हूँ, आप शेयर कीजिएगा, है ना, नहीं तो फिर मैं दिखूंगा नहीं आप लोगों को। हाँ, और ओके,
ओके, तो एक टोटल मिला के 3 चार्ट है ना। तो पहला चार्ट कृष्णम प्रभु आप उसको शो कीजिए ताकि मैं इसको आप लोगों को बता सकूं अच्छे से, और सभी लोग इसको ड्रॉ कीजिए और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। ओके जी, इसको थोड़ा सा ये साइड में अगर मोड़ सकते हैं, पता नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर मुझे मुंडी इस तरीके से सर हिलाना पड़ेगा। हाँ, उसको आप जरा स्क्रीन को रोटेट करो इसे। हाँ रोटेट कीजिए। रोटेट कर दीजिए। हाँ वेरी गुड, आ गया। नहीं दिख रहा है। गुरुदेव बहुत हाँ, स्मॉल। नहीं इसको जूम करेंगे तो दिख जाएगा ना, कर लो बड़ा माता जी, करेंगे। जूम कर लो, जूम कर लो हाँ, इसको। बड़ा करेंगे गुरु तो जी आपको जो दिख लिखा है जाएगा। बस वो वैसे वैसे ही करना है जो यहाँ पर हो रहा है सब। नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, वैसे ही आपको लिखना है। मैं इससे भी आपको अच्छे से लिखवा देना चाहता हूँ। तो पहला लिखिए GITA, है ना, गीता, वहां पर जिस तरीके से लिखा है ना, गीता का सारांश। ओके, सांख्य योग ब्रैकेट में लिखिए। हाँ, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है वैसा ही लिखिए, लेकिन थोड़ा सा जगह ज्यादा कीजिए। हाँ, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं वह एक छोटे पेज में लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, है ना। गीता, तो उसके फिर आप 4 कॉलम कीजिए, है ना। एक्चुअली ये 4 कॉलम, किसी के पास बड़ा फुल स्केप रहेगा ना तो ये चारों कॉलम हो सकते हैं। यहाँ पर पेज छोटा पड़ रहा है, इसके लिए हमने इसको 2 में ही किया। ओके, तो बेसिकली इसको बड़ा आप फुल स्केप लीजिए, है ना, और ये जो 2 जो कॉलम बनाए हैं ना उसके बगल में और 2 कॉलम आ सकते हैं, है ना। तो बड़ा जगह आप बनाइए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि एक्चुअली इस पेज में 2 ही कॉलम बनाया है, लेकिन एक्चुअल में हमको 3 है। पहला है गुरु, जो हमने कल लिया था, है ना, जी स्टैंड फॉर गुरु। तो जी है ना, उसको थोड़ा सा ना एकदम बड़ा जी कीजिए, है ना, और उसको थोड़ा सा आप क्या कीजिए, अगर आपके पास कलर पेन रहेगा, है ना, तो उसको आप ब्लैक पेन से बड़ा जी कीजिए। और URU, है ना, वो थोड़ा सा आप दूसरे कलर से भी लिख सकते हैं ताकि आपको पता चले एक्चुअली में वो जी स्टैंड फॉर गुरु है। ओके, और उसके बाद ये साइड में आ जाइए, आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी। ओके, जो कल हमने लिया था। ओके, आइडेंटिटी, उसमें भी आई आप बड़ा कीजिए। समझ में आ रहा है ना, आई बड़ा कीजिए। ओके, और अगर कोई ये सोच रहा होगा कि हम बाद में करेंगे, है ना, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना। बाद में करेंगे तो वो बाद में होता नहीं है, सबके साथ हो जाएगा। ओके, तो आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी, है ना। उसके बाद T स्टैंड फॉर टू ड्यूटीज। ओके, वो देखो लिखा हुआ है टू ड्यूटीज। ओके, ब्रैकेट में लिखिए टू ड्यूटीज, T को बड़ा कीजिए उसमें, और ठीक है, ये हो गया। और A स्टैंड फॉर आत्माराम। तो आत्माराम में ना, ठीक है, ए आप मत लिखिए, लेकिन उसको लिख के रखिए आत्माराम करके, और उसके वो हम अलग अलग पेज पे हम उसको लिखेंगे। हाँ, टू ड्यूटीज और आत्माराम के लिए अलग पेज हम डेडिकेट करेंगे, ठीक है। और केवल जी, गीता और आइडेंटिटी, ये 2 चीजें हम एक पेज पे कवर करते हैं, ठीक है। तो अभी अभी कल हमने जैसा देखा था कि जी को हमने 1 से 10 श्लोक डेडिकेट किए थे, तो लिखिए उसके नीचे श्लोक क्रमांक 1 से लेके श्लोक क्रमांक 10 तक। ओके, और नीचे लिखिए अर्जुन की अनिर्णायकता और कृष्ण की शरण लेना। अर्जुन की अनिर्णायकता और कृष्ण की शरण लेना। ओके, अर्जुन का अर्जुन की अनिर्णायकता और कृष्ण की शरण लेना, श्लोक 1 से 10 तक। ओके, उसके बाद आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी, इसमें लिखिए हमारी अपनी पहचान, अपनी सही पहचान, ऐसा लिखिए ब्रैकेट में। हाँ, अपनी नहीं तो मेरी लिखिए, मेरी सही पहचान।
वो ज्यादा पर्सनल लगेगा आपको। मेरी पर्सनल पहचान, या मैं कौन हूँ, ब्रैकेट में मैं कौन हूँ। ओके, क्या मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, या मैं, है ना, ये सब उसमें आ गए। ओके, उसमें लिखिए फिर श्लोक क्रमांक 12 से लेके श्लोक क्रमांक 30। श्लोक 12 से लेके 30। श्लोक क्रमांक 12 से लेके 30 तक। नेक्स्ट, टू ड्यूटीज मतलब स्वधर्म, ब्रैकेट में लिखिए। स्वधर्म में लिखिए कि पारिवारिक कर्तव्य और सनातन धर्म, है ना, पारिवारिक धर्म और सनातन धर्म, पारिवारिक धर्म और सनातन धर्म। ओके, श्लोक क्रमांक 31 से लेके 53। श्लोक क्रमांक 31 से लेके 53। ऐसा लग रहा है सबको कि हम स्कूल में बैठे हैं और जी प्रभु जी, बोर्ड में से लिख रहे हैं? बिल्कुल लग रहा है गुरु जी, बिल्कुल लग रहा है। ओके, लग रहा है, बहुत चलो अच्छा लग अच्छा। रहा है। ओके, तो टू ड्यूटीज में आ गए। और उसके बाद ए स्टैंड फॉर आत्माराम, उसमें लिखिए कि शुद्ध भक्त के लक्षण, ऐसे लिखिए, शुद्ध भक्त के लक्षण। श्लोक क्रमांक 54 से लेके श्लोक क्रमांक 72 तक। 54 से 72 तक। ओके, गुरुजी दिखाई नहीं दे रहा है, ये इधर को हो गया साइड में। नहीं, ये दिखाई नहीं देगा, ये आपको अदृश्य अवस्था में ही मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप लिखिए। ए को बड़ा कीजिए ऐसे, है ना। और आत्माराम, आत्माराम की स्पेलिंग पता है ना आपको? अभी सब लोग तो उतने पढ़े लिखे लगे रहे मुझे कि आत्माराम की स्पेलिंग लिख सकते हैं, है ना। बिल्कुल। तो आत्माराम लिखिए और श्लोक और लिखिए शुद्ध भक्त के लक्षण, ब्रैकेट में लिखिए शुद्ध भक्त के लक्षण। और नीचे लिखिए श्लोक 54 से 72। ओके, ये हो गया। ओके, तो अभी देखिए 2 से 7 श्लोकों में हमने यहाँ पर 2 पॉइंट बनाए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक्चुअली एक प्रोमिनेंट पॉइंट बड़ा है, जिसमें आपको लिखना है कि अर्जुन गुरु की शरण में जाता है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अर्जुन गुरु की शरण में जाता है। एक जो कॉलम बना है अपने जी, उसी के नीचे आपको लिखना है। समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है अर्जुन गुरु की शरण में जाता है, या अगर आपको ज्यादा पर्सनल लिखना है तो आप ऐसा लिखिए कि मैं गुरु की शरण में जाता हूँ। मैं गुरु की शरण में जाता हूँ। ओके, और ब्रैकेट में लिखिए कि अर्जुन के गुरु के शरण में जाना, है ना। अगर आपको गीता की लैंग्वेज में ये है, अपनी भाषा में अगर आपको लगता है कि मेरे लिए, तो आप ये लिखिए मैं गुरु की शरण में जा रहा हूँ, है ना। और गुरु की शरण जाने से 2 चीजें मिलती है मुझे। पहला है भौतिक जगत की उलझनों से मुक्ति, लिखिए भौतिक जगत के उलझनों से मुक्ति। मुझे भौतिक जगत की उलझनों से मुक्ति मिलेगी। और दूसरा लिखिए जीवन का उद्देश्य सफल होगा। मेरे जीवन का उद्देश्य सफल, है ना, बनाने के लिए मुझे गुरु की आवश्यकता है ना। मेरे जीवन का उद्देश्य सफल बनाने के लिए मुझे गुरु की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा पर्सनली मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि ऐसा लगे कि अर्जुन तो अर्जुन है, लेकिन अर्जुन की जगह पर कौन खड़ा है? मैं हम खड़ा खड़े हूँ। हैं, मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो इसके लिए मुझे अभी गुरु के शरण में जाना है, तो मुझे 2 चीजें मिलेगी। एक तो मुझे इस संसार के जो उलझने हैं, सबसे बड़ी उलझन क्या है कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये सबसे बड़ी उलझन है, इससे मुझे मुक्ति मिलेगी, है ना। और दूसरा है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है?
तो ये मुझे सफल बनाएगा, है ना। जीवन का उद्देश्य को सफल बनाने के लिए चाहिए। इसमें केवल 2 ही पॉइंट थे। गुरु जी आवाज थोड़ा कट रहा है गुरु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु जी एक बार उलझन वाला का जो आप उलझन के पॉइंट्स बता रहे थे। मैंने कहा कि उलझन का अर्थ है कि हमारी असली समस्याएं जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। तो इन उलझनों से मुक्त होने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। ओके, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, है ना। पहले जी में, पहले 10 श्लोकों में अगर आपको कुछ नहीं भी याद रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये तो कि अर्जुन को गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अर्जुन अपनी परेशानियों से मुक्त होना चाह रहा था। दूसरा है उसका जो उद्देश्य था, है जीवन का उद्देश्य, उसको सफल बनाना था। कि उसको पता नहीं था कि क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है ना। तो इसीलिए ये 2 चीजें आप याद रखिए पहले 2 श्लोकों में, बाकी सब भूल जाइए, है ना। क्योंकि अभी हम केवल गीता को अभी समझ रहे हैं शॉर्टकट तरीके से, है ना। डिटेल में हम बाद में जाएंगे। पहले एटलीस्ट मुझे ये तो पता चले कि पहले 10 श्लोक में मुझे क्या लेना है। तो मुझे यही लेना है कि मुझे गुरु की शरण इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे इस भौतिक संसार से मुक्त होना है, क्योंकि संसार से मैं परेशानी को झेल रहा हूँ, है ना। और परेशानी ये है कि मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा है जीवन का उद्देश्य क्या है ये भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं भ्रमित हो गया हूँ। और वो कौन मुझे बता सकता है, तो वह है गुरु, ठीक है। तो मेरा जीवन का जो गोल है, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इंटरव्यू में जब भी क्वेश्चन हमेशा होता है व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ। तो कोई कहता है इंजीनियर बनना है, कोई डॉक्टर बनना है, तो ये सब टेम्पररी गोल है ना। तो इसके लिए गुरु हमको बताता है कि व्हाट इज योर परमानेंट गोल, तुम्हारा शाश्वत गोल क्या है ना। तो शाश्वत गोल है कि मुझे कृष्ण का सेवक बनना है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया सेक्शन। जी क्लियर है, सबको क्लियर है जी। अभी क्या समझ में आया आपको, क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट अभी हम आई में आते हैं, ठीक है। तो जहां पर अभी आपने आई लिखा है ना, उसके नीचे लिखिए कि इसमें हमने कितने पॉइंट बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो पहला पॉइंट लिखिए, है ना। 12 ऐसे लिखिए, मतलब श्लोक क्रमांक 12 बेसिकली 12 में कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को हम सब रहेंगे, है ना। हम सब रहेंगे, कोई नहीं मरेगा, हम सब रहेंगे। ओके, ये पहला पॉइंट, मतलब ब्रैकेट में लिखिए कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ऐसा लिखिए, है ना। मैं कभी मरूंगा नहीं। हाँ, अगर आपको ज्यादा पर्सनल चाहिए तो आप ऐसा लिखिए, मैं कभी मरूंगा नहीं क्योंकि आत्मा शाश्वत है ना। तो हमेशा ब्रैकेट में आप लिखते रहिए, है मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोग समझ जाइए। यहाँ पर अर्जुन के लिए ये गीता है, लेकिन अगर आप अपने लिए ये चार्ट बना रहे हो तो आप ऐसा लिखिए कि मैं हमेशा रहूंगा क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ओके, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पत्नी हूँ, ना मैं बहू हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, 13 में लिखिए आप कि किंतु अलग शरीर में जैसे इस जीवन काल में भी शरीर बदलेंगे। तो सब रहेंगे, तो 13वें में भगवान कहते हैं अलग शरीर में रहेंगे, है ना। अलग शरीर मुझे लेना पड़ेगा, इस जीवन काल में भी शरीर बदलेंगे। तो इस जीवन में कैसे शरीर बदलता है, तो मेरा शरीर कैसे बदला है, तो आप शादी का एल्बम का उदाहरण लिखिए, 10वीं का हॉल टिकट का उदाहरण लिखिए, है ना। आपका शरीर देखा है आपने, शादी के समय कैसा रहेगा, है ना, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, और फिर 10 साल के बाद थोड़ा सा झुर्री आयु होगी, है कि नहीं। या आप 10वीं का हॉल टिकट देखिए, या आधार कार्ड का फोटो देखिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इस तो ये सब आप लिखिए ब्रैकेट में। ओके, 13वां हो गया। 14वां में लिखिए कि परिवर्तन को सहन करना होगा, लिखिए। तो अभी मैं क्या करूं, मेरा शरीर तो बदल गया है,
तो क्या मैं रो? रोना नहीं है, क्या करना है? सहन करना है। परिवर्तन को सहन करो। कौन सा परिवर्तन? जो मेरा शरीर बदल रहा है, ये बदला है। परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन को सहन करना है ना। कई लोग उसको सहन नहीं कर पाते। एक हॉलीवुड के एक्ट्रेस थी, मैंने बताया था ना, वो आईने में देखा, अपना बाल उसको पका हुआ दिखाई दिया, तुरंत उसने क्या किया? सुसाइड किया। कहने का अर्थ है कि शरीर के परिवर्तन को सहन करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इससे क्या होगा? इससे मुक्ति के लिए मैं पात्र बनूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, इससे मैं मुक्ति के लिए पात्र बनूंगा, मतलब क्वालिफाइड बनूंगा, योग्य। इसके लिए मुक्ति के लिए योग्य बनूंगा। ओके। जी, उसके बाद लिखिए, इस जगत के दो सत्य हैं, 16 से 25। कौन से दो सत्य हैं? पहला, शरीर को बचा नहीं सकते, कितना भी कोशिश करें शरीर को बचा नहीं सकते। और दूसरा, आत्मा को मार नहीं सकते, आत्मा को मार नहीं सकते। ये दो सत्य है। शरीर को बचा नहीं सकते, अब कितना भी, है ना, कितना भी आप मेडिसिन ले लो, है ना, कितना भी आप आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, ऑर्गेनिक, होम्योपैथिक, सारा चीज ले लो, लेकिन शरीर है वो बचेगा नहीं। ठीक है। और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। ये दो सत्य लिखा आपने। 26 से 28 में भगवान कहते हैं कि अगर हम बौद्ध तत्वज्ञान, मतलब शून्यवाद के दृष्टिकोण से भी अगर हम समझेंगे, तो हमको शोक नहीं, शोक अनावश्यक है, शोक नहीं करना है। ठीक है। बौद्ध तत्वज्ञान क्या है? बौद्ध तत्वज्ञान ये है कि आत्मा शरीर मरने के बाद वो विलीन हो जाता है ना, ब्रह्मांड में या ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है ना। तो अगर ये भी हम सिद्धांतों को लागू करेंगे तो भी शोक अनावश्यक है। ओके, शोक अनावश्यक है। और फिर लिखिए 29 में कि आत्मा आश्चर्यकारक है। कैसे आश्चर्यकारक है आत्मा? तो आत्मा कैसे आश्चर्यकारक है, कौन बताएगा मुझे? आत्मा कैसे आश्चर्यकारक है? कि छोटा सा है ना, छोटा सा आत्मा है, लेकिन है ना, इतना सा है, कितना है? सुई के नोक के, सुई नहीं, बाल के अग्रभाग के, बाल की हाँ, 10,000वां हिस्सा। हाँ, लेकिन वो पूरे संसार को चलाता है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग को बांधता है, बराबर है ना, बड़े बड़े रॉकेट छोड़ता है ना, अंतरिक्ष में, है ना, बड़े बड़े, है ना, राष्ट्र को चलाता है ना। तो उसको देखने वाला भी आश्चर्यकारक है, क्योंकि वो देख रहा है ना। सुनने वाला भी आश्चर्यकारक है। और उसके बाद वो जो आत्मा ही आश्चर्यकारक वस्तु है, क्योंकि हाथी में और चींटी में, चींटी बहुत छोटी होती है, हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन दोनों के शरीर को कौन चला रहा है? एक छोटा सा चितकन ही चला रहा है ना। तो इसके लिए आत्मा क्या है? आश्चर्यकारक है ना। और आखिरी पॉइंट है, आत्मज्ञान से शोक मिटाओ, है ना, अपने शोक को मिटाओ, उदासी को छोड़ दो, आत्मज्ञान। तो ये हो गया, है ना। ये जो ज्ञान है ना, केवल 7 पॉइंट का, ये अगर हम रोज पढ़ेंगे ना, तो हमें कभी चिंता नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ा डर क्या है इस संसार का? मैं एक दिन मर जाऊंगा, बराबर है, यही सबसे बड़ा डर है ना। क्या लगता है? सबसे बड़ा डर यही है ना, यही है। मैं एक दिन मर जाऊंगा, यही डर है, बराबर है ना। एक दिन ये सत्संग मेरे से चला जाएगा, है ना, जब मेरा शरीर, है ना, मैं चला जाऊंगा, तो तो है ना, ये सत्संग फिर अगले जन्म में मिलेगा आपको, है ना, अलग परिवार रहेगा। या अगर आप पूर्ण अगर आपने किया तो आप भगवत धाम में जाएंगे, है ना, लाइव सत्संग वहां पर आपका होगा। ओके, सबको समझ में आया? आई फॉर हाँ, आइडेंटिटी। तो इसमें आप इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि अगर आपको अपनी भाषा में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं? हम सब रहेंगे, किंतु हम अलग शरीर में रहेंगे। जैसे इस जीवन के काल में भी मेरा शरीर बदला है,
जैसे मेरा शादी का एल्बम में देखता हूँ, मेरा आधार कार्ड का फोटो देखता हूँ, मेरा हॉल टिकट देखता हूँ, तो क्या करूं मैं? तो मेरे शरीर का परिवर्तन मुझे सहन करना होगा। और इससे क्या मिलेगा मुझे? इससे मुझे मुक्ति मिलेगी। इस संसार के दो सत्य कौन से हैं? कि मैं अपने को बचा नहीं सकता हूँ, मेरे शरीर को, और दूसरा है मैं कभी मर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ। ओके। और अगर मैं ये सोचूं कि ये आत्मा वगैरह कुछ होता नहीं है, तो भी मुझे शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे अगला शरीर मिलने वाला है। और उसके बाद मैं खुद आश्चर्यकारक हूँ, क्योंकि मैं अभी तक, है ना, इस आत्मा ने अलग अलग कार्य किए हैं, और इसके लिए मुझे शोक नहीं करना है। तो इस तरीके से आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ओके। तो ये हो गया आई आइडेंटिटी। नेक्स्ट, टू ड्यूटीज। अभी टू ड्यूटीज के लिए आप वो चार्ट है ना, मैंने अलग चार्ट भेजा है आपको, उसको आप शेयर कीजिए, इसको हटा के। जी हाँ, यही वाला, हाँ। ओके, इसको जरा रोटेट कीजिए। जी, ये सबको समझ में आया? जी और आए, मुझे लगा आपने लिखा है, तो आप बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। हाँ, अभी आपको अलग चार्ट बनाना है। अभी नया पेज ले लो आप। ओके, नया पेज ले लो। जो लोग यहाँ पर ना शुरुआत से आए होंगे उनको समझ में आएगा, जो लोग अभी ज्वाइन किए होंगे तो शायद फिर वो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ओके जी। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, दो प्रकार के स्वधर्म, ऐसा लिखिए आप, दो प्रकार के स्वधर्म, है ना, और ऐसे चार्ट बनाइए। ओके, एक में लिखिए कि शारीरिक स्वधर्म, ब्रैकेट में लिखिए पारिवारिक कर्तव्य, ऐसा लिखिए। मैंने यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म लिखा है, लेकिन आप लिखिए पारिवारिक कर्तव्य, है ना, परिवार के कर्तव्य। परिवार के कर्तव्य। ओके। और ये साइड में लिखिए आध्यात्मिक स्वधर्म, आध्यात्मिक स्वधर्म, और ब्रैकेट में लिखिए गुरु की सेवा या कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा ऑब्लिक गुरु की सेवा। ओके, ये हो गए। अभी ये साइड में आ जाइए, है ना, हमारा पारिवारिक धर्म। अभी इसमें लिखिए, इसके भी दो कॉलम कीजिए, जैसे ब्रैकेट में लिखा है, देखो आपके सॉरी स्क्रीन में ही, सकाम कर्म योग, है ना, या ऐसा लिखिए सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग, ऐसे दो कॉलम बनाइए, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। ठीक है। सकाम कर्म योग क्या है? ब्रैकेट में लिखिए भौतिक इच्छा की संतुष्टि के लिए या भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, है ना, सकाम कर्म योग। मतलब और ब्रैकेट में लिखिए मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, है ना, मैं माला का जप करूंगा, लेकिन कुछ पाने के लिए। ओके। और और नीचे लिखिए श्लोक क्रमांक 31 से लेके श्लोक क्रमांक 31 से लेके 38। हाँ, ब्रैकेट में लिखिए। ये सब आप बड़े बड़े मोटे मोटे ब्रैकेट आप कर सकते हैं, है ना। और मैं चाहता हूँ कि ये सारे लोग लिखने के बाद, है ना, अभी रफली लिखिए, और सबका ये होमवर्क रहेगा। आपको रात को क्या करना है, अच्छे से, है ना, डिजाइन करके, है ना, अलग अलग स्केच पेन या रंग बिरंगी वो खड़ू के पेन होते हैं ना, उससे भी आप बना सकते हो अच्छे से चार्ट, है ना, और मुझे भेज दीजिए फिर। ठीक है। ओके। तो अभी मान लो कि मैं अपने परिवार के कर्तव्य भौतिक इच्छा के साथ करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? तो नीचे देखिए एक एरो कीजिए और लिखिए भौतिक फल मिलेगा मुझे, और ब्रैकेट में लिखिए कि मुझे भोग मिलेगा और मुझे स्वर्ग जाने की, स्वर्ग लोक में जाऊंगा मैं। ठीक है। हाँ, भोग मिलेगा इस संसार में रहते हुए, है ना, पैसा मिलेगा, पत्नी मिलेगी, पति मिलेगा, बच्चा मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा। ओके। और क्या मिलेगा साथ में? स्वर्ग लोक मिलेगा। ठीक है। क्लियर है ये कॉलम सकाम कर्मयोग। अभी हम अगले कॉलम में जाते हैं, वह है निष्काम कर्मयोग। ओके। निष्काम कर्मयोग मतलब
मैं परिवार के कर्तव्य को निभाऊंगा, लेकिन कोई फल की इच्छा नहीं करूंगा। ओके, फल की अपेक्षा न करते हुए कर्तव्य को निभाऊंगा। ओके, फल की इच्छा न करते हुए कर्तव्य बुद्धि से अपने परिवार के कर्तव्य को निभाऊंगा। क्या होगा उससे? उससे क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। हाँ, नीचे लिखिए ऐसे ब्रैकेट में, टक 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 करके शुद्धिकरण होगा। और शुद्धिकरण से क्या होगा? फिर ज्ञान योग के लिए पात्र बनोगे। मतलब बेसिकली ज्ञान योग मतलब बेसिकली वह ज्ञान के लिए पात्र बनेगा, है ना। और कहा जाएगा वो, उसको मुक्ति मिलेगी। ओके, उसको मुक्ति मिलेगी। तो ऐसा एरो कीजिए, टक 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 करके मुक्ति। मुक्ति, ठीक है। मुक्ति में लिखिए चार चार चीजें लिखिए, है ना। वो साष्ठी, सारूप्य, सालोक्य और सारूप्य, सालोक्य, साष्ठी और सायुज्य, है ना। ऐसी मुक्तियां है, वो लिखिए। इनमें से एक मुक्ति मिलेगी आपको अगर कर्तव्य बुद्धि से परिवार के कर्तव्य करोगे तो। गुरुजी मुक्ति एक बार फिर से बता दीजिए, मुक्ति का चार मुक्ति कारण, कितने प्रकार की होती? चार है, सारूप्य, साष्ठी, सालोक्य, सानिध्य और सायुज्य। 5 प्रकार की है। साष्ठी, सालोक्य, सारूप्य, सानिध्य और सायुज्य। ऐसे 5 प्रकार की मुक्ति ब्रैकेट में लिखिए। देखो, अगर आप गुरु की सेवा नहीं करते, मान लो, हाँ क्या, ठीक है, अगर आपको गुरु नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हो अपने परिवार के, है ना, कर्तव्य बुद्धि, कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, तो क्या होगा? हम मुक्ति के लिए क्वालिफाइड होंगे। मतलब, लेकिन ये कौन सी मुक्ति है? बेसिकली हम ब्रह्म ज्योति में विलीन होंगे, वैकुंठ नहीं जाएंगे। ठीक है, वैकुंठ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिलते हम भगवत धाम नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये मुक्ति कौन सी है? ये मुक्ति है ब्रह्म ज्योति वाली। ठीक है, ब्रह्म ज्योति वाली लिखिए। बेसिकली यहाँ पर ब्रह्म ज्योति का ही मुक्ति लिखिए। वो बाकी के जो मैंने मुक्ति आपको लिखवाई है ना, उसमें से केवल सायुज्य इतना ही मुक्ति लिखिए, बाकी के हटा दीजिए मुक्तियां, है ना, जो लिखा है आपने, केवल सायुज्य मुक्ति लिखिए। ओके, उसके बाद फिर अभी आइए यहाँ पर आध्यात्मिक कर्तव्य। दिख रहा है आपको? इसको थोड़ा सा, हाँ, स्ट्रेच कीजिए। हाँ, आध्यात्मिक स्वधर्म, हाँ, ये देखिए। अभी इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति कृष्ण और गुरु की सेवा करता है। ठीक है, सनातन धर्म क्या है? डॉट 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 करके लिखिए, श्री कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। इसको कहते हैं भक्ति योग। ठीक है, ये हमारा आध्यात्मिक स्वधर्म होता है ना। तो आध्यात्मिक स्वधर्म ये नहीं है कि मैं अपने मन से कृष्ण की, लड्डू गोपाल की पूजा करते रहो। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, और इसी को भक्ति योग कहते हैं। और इससे ही भगवत धाम, है ना, डॉट 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 करके लिखिए, भगवत धाम। ओके, भगवत धाम मतलब लिखिए वैकुंठ और गोलोक वृंदावन, अयोध्या, है ना, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, नवद्वीप, ये सब लिखिए ब्रैकेट में। ओके, रिपीट कर दीजिए। ओके, इसमें लिखिए कि वैकुंठ, वृंदावन, अयोध्या, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, है ना, मायापुर, जैसा जिसका उसका रस रहेगा ना, वैसे हो जाएगा भगवत धाम। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है भी ना आपको, कि मुझे क्या करना है स्वधर्म में पता चल रहा है ना। 2 ड्यूटीज कौन से है मेरे? ये पारिवारिक कर्तव्य भी है ना, जो हमने देखा, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, उसमें भी हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, लेकिन अपने मन से करेंगे। यहाँ पर गुरु का रोल नहीं है अभी तक। ठीक है, लेकिन हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं इसमें भी, क्योंकि पारिवारिक कर्तव्य में भी हमको कृष्ण को समर्पित होकर ही करना है ना। उससे हमको मुक्ति के लिए क्वालिफाइड होंगे, अगर हमारी कर्तव्य बुद्धि रहेगी तो। कर्तव्य बुद्धि नहीं है तो कहाँ जाऊंगा मैं? स्वर्गलोक। ठीक है, क्लियर है। और उसके यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर केवल मुझे गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करना है। अगर मैं गुरु को चूज करता हूँ लेकिन फल की इच्छा रखता हूँ, तो भी मैं कहाँ लैंड अप होऊंगा? कहाँ लैंड अप होऊंगा?
स्वर्ग। ठीक है, तो क्लियर है इसको आपको, क्योंकि ये चार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमको करना है जिंदगी भर। क्योंकि जब भी हम करोगे, संसारिक कर्तव्य रहेंगे, लेकिन कर्तव्य बुद्धि नहीं है, तो क्या होगा, स्वर्गलोक में लैंड अप होंगे। ओके, तो इसके लिए ये चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो शुद्धिकरण कभी होता है, जब हम कर्तव्य बुद्धि से निभाते। कर्तव्य बुद्धि मतलब कोई अपेक्षा नहीं। ओके, लेकिन अपेक्षा छोड़ना इतना आसान है क्या? वो भी आसान नहीं है, है ना। सामने बच्चा दिखता है ना, तुरंत बच्चे से अपेक्षा आ जाती है। पति दिखता है तो पति से अपेक्षा होती है, पत्नी दिखती पत्नी से अपेक्षा होती है। तो इसके लिए क्या करना है हमको? इसके लिए हमको शुद्धिकरण करना है, रोज जपा में आना है, धीरे 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 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल में आपको हिंट मिलता रहेगा कि मेरा आसक्ति कम हो रहा है। ओके, क्लियर है? ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ए स्टैंड फॉर आत्माराम जी। तो मैंने अगला और एक चार्ट बनाया है, अर्जुन के 4 प्रश्न। हाँ, इसको थोड़ा सा मोटा कीजिए। हाँ, और एक अभी आप कॉलम बनाइए। और एक आप सब लोग लिख रहे हैं ना, या मैं बता रहा हूँ गड़बड़ कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है? हाँ, लिख रहे हैं, जी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। लिख रहे हैं ना? हाँ, जी जी, ओके। तो ये अर्जुन के 4 प्रश्न है। थोड़ा सा इसको ये कीजिए, बड़ा कीजिए उस चार्ट को। ये एक ही क्यों आ रहा है? हाँ, और थोड़ा सा जी। तो अर्जुन के 4 प्रश्न लिखिए यहाँ पर। ये देखिए, अर्जुन के 4 प्रश्न है। पहला है, लिखिए, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा, मतलब शुद्ध भक्त के परिभाषा लिखिए, है ना। शुद्ध भक्त की परिभाषा क्या है? तो 55 श्लोक है, श्लोक क्रमांक 55। कैसे पता चलेगा शुद्ध भक्त? पहला लिखिए, उसने भौतिक इच्छाओं का त्याग किया होगा। भौतिक इच्छा नहीं रहेगी, मार्केट जाने की इच्छा रहेगी तो भी वो कृष्ण के लिए जाएगा, शादी में जाएगा तो भी डर डर के जाएगा, है ना। एकदम उत्साह से नहीं जाएगा, अभी मजा करना है मुझे इसे। वो सोचेगा कि ठीक है, ऐसे तो जाऊंगा लेकिन कुछ खाऊंगा नहीं, टिफिन बना के लेके जाऊंगा, है ना। और जो भी अपना हाय हेलो करके भाग आऊंगा करके। तो इस तरीके से भौतिक इच्छाओं का त्याग। दूसरा है शुद्ध मन, उसका मन शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है, पवित्र रहता है, कोई मन में गंदगी नहीं रहती। ओके। और तीसरा है अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वो आत्मा में ही संतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट है, उसको बाहर की चीजें नहीं चाहिए, है ना। बाहर की चीजें नहीं चाहिए ना, बाहर का कोई व्यक्ति चाहिए, अपने में ही संतुष्ट रहता है। तो ये हो गया शुद्ध भक्त की परिभाषा। कैसे पहचान में आओगे शुद्ध भक्त? ये पहला प्रश्न अर्जुन पूछता है। हाँ, सबने लिखा सबने 3 चीजें? ओके, नेक्स्ट। जी नेक्स्ट, अभी हम कैसे बैठता है वो शुद्ध भक्त, कैसे बैठता है? तो पहला लिखिए, उदाहरण दिया कछुए का। उदाहरण है कछुआ, लिखिए पहला पॉइंट, कछुआ। दूसरा पॉइंट लिखिए शुद्ध मन क्या होगी? कछुआ, शुद्ध भक्त। कछुए का उदाहरण मैंने समझाया है, तो मैं वापस नहीं बताऊंगा। तो दूसरा है उच्च रस की प्राप्ति ही उसे शक्ति देती है। उच्च रस की प्राप्ति ही उसे शक्ति देती है। उच्च रस मतलब क्या है इसमें? जैसे उसको कथा में आनंद आना, है ना। उसके बाद जपा में आनंद आना, है ना। उसके बाद कृष्ण की सेवा में आनंद आना, ये किसको कहते हैं? उच्च रस, हायर टेस्ट, है। जैसे हायर टेस्ट मतलब आपके सामने स्वीट रखा है और दाल राइस रखा है, तो स्वीट खाने में हमको मजा ज्यादा आता है। उसी प्रकार से उच्च रस हमको भक्ति में शक्ति देता है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिए कि एक मिनट, अब चार दिख नहीं रहे। हाँ, तीसरा लिखिए कि सिर्फ प्रयास या विवेक से संभव नहीं है। ओके, प्रयास और विवेक, प्रयास मतलब एफर्ट और विवेक मतलब बुद्धि, इससे संभव नहीं है उच्च रस। इसलिए क्या करना होगा? इसलिए चेतना कृष्ण में लगाओ। चौथा, कैसे मिलेगा मुझे उच्च रस?
मेरी चेतना को मुझे कृष्ण में लगाना पड़ेगा। ओके, ये चौथा पॉइंट है। ओके, क्योंकि उच्च रस चाहिए आपको, हायर टेस्ट चाहिए, चाहिए कि नहीं, हम सबको चाहिए। कैसे मिलेगा? अपनी चेतना को कृष्ण में लगाओ, है ना, अपनी चेतना को सत्संग में लगाओ, तभी हमको उच्च रस मिलेगा। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मुझे उच्च रस मिला है यहाँ पर, है ना, कि मुझे एटलीस्ट मुझे कथा में आनंद आता है, सत्संग में मुझे, है ना, राह में देखती रहती हूँ कब बजेंगे 3 और मैं ज्वाइन करूंगा, करूंगी, है ना, तो उसी को कहते हैं हायर टेस्ट। ओके, इसी को हायर टेस्ट कहते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा मैं वैकुंठ में आ गया हूँ, मैं उसके लिए लालायित रहता हूँ, तो समझने का मुझे उच्च रस मिला है, मिल रहा है बेसिकली। अगर आपको ऐसा लग रहा है वापस 3 बजे ओ वापस ज्वाइन करना पड़ेगा, तो समझने का अभी तक मुझे उच्च रस नहीं मिला है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, थोड़ा सा ये साइड में घुमा विष्णु। हाँ, कैसे बोलता है? ओके, कैसे बोलता है, लिखिए, कैसे बोलता है? तो लिखिए, दुख में या सुख में विचलित नहीं होता। पहला पॉइंट लिखिए, दुख में या सुख में उद्विग्न या विचलित नहीं होता। विचलित मतलब बेसिकली वह टेम्पटेशन नहीं आता है उसको। डाइवर्ट, ओके, गुरुजी डाइवर्ट भी बोल सकते हैं ना इसको? जी जी, आप अपनी भाषा में लिखिए इसको, है ना, समझने के लिए। दुख में या सुख में वो, गुरुजी तीसरा तो है नहीं, तीसरा तो बताया नहीं आपने, ये चौथा है, तीसरा रह गया अभी। नहीं नहीं, तीसरा नहीं, वो सेक्शन हो गया, उसके 3 पॉइंट मैंने बताए। अभी मैं ये प्रश्न प्रश्न 3 होगा, 3 प्रश्न है। हाँ, ये प्रश्न ये इसमें है, अभी प्रश्न 3 में है, सॉरी, ये प्रश्न 3 है। कैसे बोलता है, कैसे बोलता है, तो इसमें लिखिए दुख में या सुख में विचलित नहीं होता है। दूसरा लिखिए, हर परिस्थिति में भगवान के प्रति कृतज्ञ होता है। हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद देता है। थैंक यू कृष्ण, थैंक यू, धन्यवाद देता है ना, धन्यवाद देता है वो, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, है ना, कृतज्ञ होता है वो, है ना। जैसा आज हमने राधानाथ महाराज के देखा ना कि किस तरह से वो उन मारने वाले को धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञ, है ना। उसके बाद तीसरा लिखिए कि अच्छे और बुरे की अच्छे बुरे की स्तुति और निंदा भी नहीं करता है। अच्छे बुरे की ना स्तुति करता है ना निंदा करता, बैलेंस रहता है वो। ओके, बैलेंस रहता है, ठीक है। तो ये हो गए उसके कैसे वो रहता है बेसिकली, ठीक है, कैसे बोलता है। और आखिरी है अभी, कैसे चलता है, उसी के नीचे देखो, मतलब कैसे कार्य करता है इस संसार में रहते हुए। तो 2 चीजें करता है वो। पहला, अपनी पसंद और अपनी नापसंद को छोड़ देता है वो, और गुरु और कृष्ण के इच्छा अनुसार कार्य करता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे क्या अच्छा लगता है या मुझे अच्छा क्या नहीं लगता है, इसका विचार नहीं करता है वो। विचार किसका करता है? कृष्ण को क्या अच्छा लगता है और मेरे गुरु को क्या अच्छा लगता है, उसके अनुसार कार्य करता है। मेरी पसंद मेरी नापसंद कोई मायने नहीं रखती है इस मार्ग में, क्योंकि मेरी पसंद हमेशा माया देवी से कलुषित रहेगी, 3 गुणों से मिश्रित रहेगी। उसके लिए अगर उससे मैं जाऊंगा तो वापस मुझे शरीर लेना पड़ेगा। इसके लिए मेरी पसंद नापसंद को कोई वैल्यू नहीं है। कृष्ण और गुरु की क्या इच्छा है उसके अनुसार कार्य करूंगा, प्लस विधि विधानों का पालन करूंगा, जो 4 नियम है ना। फिर मुझे क्या मिलेगा? तो नीचे देखिए, नीचे कॉलम है, क्या मिलेगा? मुझे प्रसाद मिलेगा। प्रसाद मतलब क्या? भगवान की कृपा, लिखिए, प्रसाद मिलेगा मतलब भगवान की कृपा मिलेगी। उससे क्या मिलेगा? उससे क्या होगा? और नीचे ऐसा कॉल ये कीजिए, एरो एरो दिखाइए, उससे मेरे सभी दुखों का विनाश होगा। फिर उससे क्या होगा? उससे मेरा चित्त प्रसन्न होगा। उससे फिर क्या होगा?
मेरी बुद्धि स्थिर होगी। फिर क्या होगा, मुझे शांति मिलेगी। फिर क्या होगा, मुझे सही सुख प्राप्त होगा। तो सुख चाहिए सबको, सबको सुखी होना है ना। तो सुख प्राप्त करने का ये है, यहाँ पर फॉर्मूला है ना। देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या करना है, मेरी पसंद को हमको छोड़ना है, नापसंद को छोड़ना है, कृष्ण गुरु की इच्छा के अनुसार कार्य करना है, विधि विधानों का पालन करना है। फिर क्या होगा, भगवत कृपा होगी, प्रसाद मिलेगा, सभी दुखों की हानि होगी, प्रसन्नचित होगा, बुद्धि स्थिर होगी, शांति का अनुभव करूंगा, मुझे सच्चा सुख प्राप्त होगा। क्लियर है। तो ये हो गया एक तरीके से पूरा दूसरा अध्याय कंप्लीट हुआ। ठीक है। गुरुजी प्रसाद का मतलब, जैसे प्रसाद का अर्थ है कृपा, है ना। हम वो खाने वाला प्रसाद है ना, उसी के बात में लगे रहते हैं, बराबर ना। प्रसाद मतलब वो खाने वाला प्रसाद सबको याद आता है, लेकिन यहाँ पर प्रसाद का अर्थ क्या है, भगवान की कृपा। हम गुरु पूजा गाते हैं ना, उसमें एक श्लोक आता है, देखो, ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा, है ना। हम रोज बोलते हैं, बोलते कि नहीं, ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा। तो उसमें जो प्रसाद मतलब क्या, कृपा, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा बेसिकली। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटा मोटी मैंने ये पूरा आपको चार्ट, है ना। हाँ, इसमें और एक चीज रह गया है। हाँ, चेतना को, हाँ, ये चेतना को इंद्रिय विषयों में लगाने से पतन के 8 पड़ाव, ये हमने देखा था। तो लिखिए ये 8 पड़ाव, 8 पड़ाव लिखिए सब लोग। पहला लिखिए कि ध्यान करना या चिंतन करना। चिंतन करने से आसक्ति, आसक्ति के बाद काम, काम के बाद क्रोध, क्रोध के बाद भ्रम, भ्रम के बाद स्मृति नाश, फिर बुद्धि नाश, फिर पतन विनाश। तो ये पतन के 8 पड़ाव है। ओके। शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है चिंतन करने से। इसके लिए जब मन में विचार आए ना, तो उसको चिंतन नहीं करना है। जैसे कितने लोगों का ये अनुभव है कि अगर आप लोगों को खुजली आती है ना, खुजली आती है, तो पहली बार खुजली आती है ना, और अगर उसको मैंने खुजाया तो क्या होगा, खुजली बढ़ती है कम होती है, क्या लगता है आपको? बढ़ती है। बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है ना। ओके। और अगर पहली बार खुजली आ गई, अगर उसको मैंने सहन किया, वो सहन करना ज्यादा आसान है या खुजाने के बाद सहन करना आसान है? क्या लगता है आपको दोनों में से? पहले ही सहन करना, पहले सहन करना आसान है ना जी। तो इसके लिए पहले बार जब खुजली आती है ना, तो वो सहन करना सबसे बेस्ट है। एक बार आपने खुजाया, फिर ऐसा लगता है कि और कितनी बार खुजाओ, और खुजाने के बाद क्या आता है, फिर खून आता है। देखा है आपने, है ना, अनुभव रहेगा आपका। कोई आप ज्यादा ही खुजा दे तो खून आता है, ब्लड आता है फिर। तो इस तरीके से, है ना, पतन विनाश इसी तरीके से होता है। ओके। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा चार्ट है ना बताया। तो अभी आपके सामने ये ड्यूटी है कि आपको अभी ये चार्ट है वो अच्छे से ड्राइंग करना है, और इसको बार बार आप, ये पूरा दूसरा अध्याय है। अभी आप में से कितने लोग हैं इस तरीके से पहला अध्याय चाहते हैं, क्योंकि पहला अध्याय मैंने किया नहीं है इसे चार्ट के द्वारा, है ना। अगर आप चाहते हैं तो हम पहला अध्याय भी इसी तरीके से अगर आपको करवाएंगे, है ना, चार्ट के द्वारा, आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना। ओके जी प्रभु जी, करवा दीजिएगा जरूर से पहला अध्याय का भी चार्ट। जी। तो ओके, तो अभी हम जी पहले अध्याय का भी हम करवाते हैं इसी तरीके से। ये चार्ट का आपको कैसा लगा, थोड़ा सा समझ में आ रहा है, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा हाँ, तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा आपको, है ना, ध्यान में रहेगा कि पहले 10 श्लोकों में मुझे क्या जानना है, मुझे क्या है ना। तो ऐसे हमने 18 चार्ट है ना। तो हम देखिए, पहला है हम आपको भावार्थ बताएंगे, उसके बाद दूसरा है कि हम आपको DOUPT जैसा, है ना, एक्रोनियम के द्वारा हम समझाएंगे। फिर हम क्वेश्चन आंसर, अभी हमारा बाकी है, क्वेश्चन आंसर से हम समझाएंगे, और उसके बाद चार्ट के द्वारा समझाएंगे। तो करीब हम 4 प्रकार से हम अध्याय को जानने की कोशिश करेंगे।
ओके, 4 से 5 प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी ये हमारा ये चार्ट का हम रोक देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको अभी आप रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप कीजिए, है ना, और फिर नया है ना रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए, क्योंकि अभी हम वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का हम ये नाम लेके हम है ना आपको क्या बोलते हैं 2 शब्द आपको कहेंगे कि किस तरीके से आपने ये पेपर लिखा है, समझा है। ओके, तो इसको रिकॉर्डिंग को जरा आप बंद करेंगे कोई अभी, ताकि मैं आगे के प्रोग्राम को शुरू करूं। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, आप भगवत गीता का नोट्स का एक ग्रुप बनाए थे पहले, शायद वो ग्रुप डिलीट हो गया है, उसी में ये सब चार्ट आपने भेजा था, मैंने वो सब लिखा हुआ है आपने ये। जी जी जी, वो करेंगे। एक्चुअली मेरे पास इतना समय नहीं कि कौन कौन से ग्रुप में क्या क्या देखूं मैं, तो इसके लिए ये सारे चार्ट आपको भेज दिए जाएंगे सारे ग्रुप में, है ना जी। तो रिकॉर्डिंग को बंद करना है क्या, सिस्टम ऑन पे हो? गुरुजी मैं अभी तो बताया आपको, मैं थोड़ा मुंबई में हूँ तो मेरे पास अभी सुविधा उपलब्ध नहीं किसने है। रिकॉर्डिंग शुरू किया था ये आज, पता है? राधिका माता जी की। ठीक है, तो फिर ये सारा इसमें रिकॉर्डेड होगा फिर। ओके ओके, तो फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो मैं आपको आपके सबके मार्क्स है वो मैं हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एग्जाम में नहीं थी तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन में रुकूं या जाऊं? ऐसा कुछ नहीं, दूसरों के है ना, दूसरों को मार्क्स मिलने में आनंद लेना भी एक भक्त का कर्तव्य होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसके लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपने नहीं दिए तो आप देखिए ना कैसे होता है। ओके, तो ओके मेरे पास हम शुरू करते हैं जी। सबको दिख रहा है? जी गुरु जी। जी प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। सबको दिख रहा है? जी गुरु जी। जी गुरु जी दिख रहा है। हरे कृष्णा जी गुरु जी दिख रहा है? हरि बोल प्रतिमा माता जी, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। ठीक है, तो रीना सिंह माता जी 92% मार्क्स मिले हैं इनको। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। दोबारा हरि बोल। हरि बोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरि बोल। हरि बोल। के बाद उदय माता जी 80% मार्क्स मिले हैं। हरि बोल। हरि बोल जी। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। ओके, उसके बाद जस्मिता पत्रे माता जी 71% मार्क्स मिले हैं। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल माता जी। हरि बोल। मोनी कुमारी माता जी आवाज हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। गरम हरि बोल। मोनी कुमारी माता जी 78% मार्क्स। हरि बोल। हरि बोल। गरम। हरि बोल। सतीश कुमार माथुर 83% मार्क्स मिले हैं। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।
चंद्रजीत गाभा माता जी 89% मार्क्स। रुमा साहा माता जी 8% मार्क्स। सुधा गुप्ता माता जी 88% मार्क्स में। कीर्ति दबास माता जी 80% मार्क्स। हरि ममता कुमारी माता जी 87% मार्क्स। उषा ठाकुर माता जी 90% मार्क्स। अनीता यादव 90% मार्क्स। सुजाता महापात्रा 75%। नित्यानंद राव 70% मार्क्स। वृषाली तट 80% मार्क्स। मामुनी पाल 83% मार्क्स। मीनाक्षी रावत 87%। शंभवी शर्मा 81%। ममता पाल 85%। ऋतिपूर्णा सामल 81% मार्क्स। रूबी कुमारी 88% मार्क्स। देव कुमार 65% मार्क्स। मंजू पाल माता जी 90% मार्क्स। अलिका सिंह 88% मार्क्स। कृष्ण मोहन 92% अंजलि शर्मा 70% मार्क्स। नमित साहा 81% मार्क्स है। धर्मराज गिमरे 78%। कांति कुमारी 75%। सुलेखा कुमारी 83%। चाल इघावे 80% मार्क्स। नेहा तिवारी 88% मार्क्स। उसके बाद खत्म है। देख लो एक बार। देव प्रभु जी आपका माइक चल रहा है। देव प्रभु जी। गीता माता जी 78% मार्क्स आए हैं। सुकांति बहेरा 68%। ये गोपाल सिंह 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है जिसने, आपको याद होगा कि एक बार गीता बताई थी। 88% मार्क्स कल ही बताई थी। उसको 88% मार्क्स है। बहुत सुंदर।
भरत भरत भूषण पटेल 89% मार्क्स है। हरि बोल निर्मलाबेन परदेशी 70% मार्क्स है। प्रियंका सहगल 85% मार्क्स है। प्रतिभा कुमारी महाराणा 89% मार्क्स है। ज्योति नंदा 80% मार्क्स है। बेबी रघुनंदन मंडल 82% मार्क्स है। महुआ सहा 70% मार्क्स है। मिले बाकी ओके। उसके बाद पूजा डिमरी माताजी 93%। मीना कुमारी 90% मार्क्स है। मनकर माताजी 90% मार्क्स है। जुम्मा गोराई 81% मार्क्स है। प्रीति सिंह 75% मार्क्स है। तो ओके, और हो गया है, सबका हो गया, तो नाम बाकी है। ओके, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सबका हो गया। ठीक है, तो जी, तो ये जो मार्क्स है इतना आप समझिए, इस मार्क्स से हमें एक एनकरेजमेंट मिलता है। ये मार्क्स हमें ये मार्क्स हमको तभी अच्छे से मिल सकते हैं जब हम इस मार्क्स को हम हरे कृष्ण गुरु जी। अच्छा तुम्हारा नहीं मिला, ओके। और किन किन लोगों का नहीं मिला है जरा फिंगर को रेज कीजिए, है ना जी, फिंगर को रेज कीजिए। बिस्मिल्लाह। मंजू सिंह का मैंने बता दिया था। गुरुदेव 2 दिए थे ना, दो टेस्ट दिए थे। हाँ हाँ ओके, एक टेस्ट का बाकी है, एक टेस्ट ये मिल गया। हाँ, एक टेस्ट आपका मिलेगा। उसके बाद विनोद बिहारी साहू, रश्मिता, खुशी साहू, प्रीति पांडे, विस्मित जी। तो मैं इनके में दे देता हूँ, है ना। और जिनके जिनके सर्टिफिकेट आपको शाम तक मिल जाएंगे। ओके। धन्यवाद गुरुजी, बिना योग्यता के मेरे इतने नंबर आए, कोई योग्यता ही नहीं है। एक्चुअली ना हमको कितने भी मार्क्स मिले, लेकिन हमें अपने आप को अयोग्य ही समझना है ना। एक बार मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रहा था, अगर हमको 100 में से 100 भी मिलते हैं, लेकिन अगर मुझ में विनम्रता ही नहीं है, ना मेरे में सहन शक्ति है, ना अभी में मैं दम्भ हूँ, मेरे हृदय में अभी भी कपट है, तो समझने का कि ये जो मार्क्स है ये थियोरेटिकल मेरा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अभी तक मेरे अंदर विनम्रता नहीं है, तो मैं अभी बहुत 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 पीछे हूँ। समझ में आ रहा है? मैं बहुत 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 पीछे हूँ। तो इसके लिए मार्क्स हमको एक एनकरेजमेंट के लिए रहता है। इससे आप ये मत सोचिए मुझे 90 मिले हैं, इनको 75 मिले हैं। अगर वो 75% वाला व्यक्ति अगर आप 90% से ज्यादा विनम्र है, तो समझने का कि भगवान की दृष्टि में कौन अव्वल है, वो वाला अव्वल है, 75 वाला। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए आप मार्क्स के ऊपर अपनी योग्यता को मत मापिए, ये मेरा बार बार आपको कहना रहेगा। ये मार्क्स आपको एनकरेजमेंट के लिए है, ताकि आपको ये समझे कि हाँ मुझे कुछ समझ में आ रहा है और मैं प्रगति कर रही हूँ, बस। गुरुजी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल हम दूसरा अध्याय ही देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर के मूड में देखेंगे, है ना। तो ये अध्याय है जैसा आज हमने पढ़ा है आपको, इसको वापस एक बार आप रिवीजन करें, है ना। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझे चार्ट भेजेंगे, है ना, रात को 10 बजे के पहले आप चार्ट ड्रॉ कीजिए और मुझे पर्सनली भेजिए, है ना। तो जिसका चार्ट अच्छा रहेगा मैं आपको कल बताऊंगा किसका चार्ट बहुत अच्छा बना है ना। तो इसके लिए, है ना, आज आप इससे बनाने का प्रयास कीजिए। गुरुजी कलर पेंसिल वगैरह तो नहीं है ऐसी?
हाँ कलर नहीं है तो आप मार्केट से लेके आ सकते हैं शाम को जाके, है ना। हाँ एक तरीके से ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सब अशोक प्रभु जी कृष्णा में बात करते हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्ण